उसको भी सम्मान रखते हुए उसको अपना काम करने दें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। अब श्री कैलाश चंद वर्मा। हो गया? अरे आपकी कोई समस्या है क्या? करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। अरे अब सदन के शुरू चलने दो भाई। अच्छा, दोनों पक्ष वो विषय रखें, चर्चा आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए। इस सत्र में एकत्रित हम सब राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्तुत शुरुआत में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण ने इस पवित्र सदन को अपने शब्दों से इतना पवित्र किया कि आने वाले समय के अंदर उनकी द्वारा बोली गई एक एक बात गांव गरीब किसान तक जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका मार्गदर्शन भी सदन में नवाचार हेतु बहुत अच्छे काम किए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी स्वास्थ्य की भी चिंता है, क्योंकि ये बार बार में विपक्ष वाले उठ उठ के इनके हमेशा समस्या थी। पिछली बार भी जब मैं बोल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष और माननीय इनके अध्यक्ष जी बीच में खड़े हो के डिस्टर्ब कर रहे थे, टोक रहे थे। मुझे आपका सानिध्य चाहिए। राजस्थान की जनता ने मेरे स्वास्थ्य की चिंता जो है ना ईश्वर करता है, बाकी सब आप लोगों की शुभकामनाएं दोनों पक्षों की मेरे साथ इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इसका एक एक मिनट कीमती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण 168 बिंदु, और पहली बार मैंने देखा कि 1 घंटे 27 मिनट का भाषण विपक्ष तो टोकता रहा बीच के अंदर, क्योंकि इनकी आदत है पुरानी। मैं जब से देख रहा हूं बीच में उठना टोकना, इन्होंने राज्यपाल महोदय को भी नहीं बख्शा, और जब ये टोक रहे थे तो राज्यपाल ने इनको जवाब भी दिया। मगर एक कहावत आती है, वो मैं बोल नहीं सकता उन शब्दों को, इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत शुरुआत के अंदर मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे खुशी है कि एक ऐसे राजनीतिक पार्टी का विधायक हूं जो विश्व का सबसे बड़ा दल है, जिसके प्रधान सेवक केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर आदरणीय भजनलाल शर्मा जी है। माननीय अध्यक्ष जी, भरतपुर 2005 के अंदर 18 ग्राम पंचायत से निकला हुआ एक ग्राम पंचायत का मुखिया, किसी ने नहीं सोचा था कि ग्राम पंचायत के अंदर अपनी कुशल नेतृत्व की योजनाएं बनाते हुए प्रदेश का मुखिया बन जाएगा और गांव गरीब किसान की आवाज बन के राजस्थान के लिए नए नवाचार के काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सदन मुझे शांति से सुनने का मन बना सके तो मैं इसका भी आभारी रहूंगा। केंद्र के कुशल नेतृत्व वाली सरकार के विजन को साकार करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मात्र 1 साल में समग्र विकास के लिए दूरगामी निर्णय लिए, जो आने वाले समय के अंदर राजस्थान के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। मिली जो मंजिल तो कारवा भी बड़ा लग रहा था, मिली जो मंजिल तो कारवा भी बड़ा लग रहा था, मगर सफर में मुझे हर शख्स अपना लग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज इस मुकाम पर, जब जग सो रहा था तब मैं जग रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 5 साल तक आपसी खींचतान कुर्सी की लड़ाई के अंदर स्थिर रही, और इसका कारण था कि प्रदेश के अंदर अच्छा शासन नहीं दे पाए। जूली साहब मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को पता है इनकी मुस्कुराहट के अंदर भी विश्वास मैं करूंगा नहीं। आप कितना ही मुस्कुराओ, मैं आपके चक्कर के अंदर आने वाला नहीं। परंतु भाजपा सरकार ने राम राज्य के संकल्प को मजबूती देते हुए मजबूत कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन करा के आम जन को राहत प्रदान की। और मैं विपक्ष को उदाहरण देना चाहूंगा कि कल
आरएस की परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर हुआ, लीक तो क्या पत्ता भी नहीं हिला। इससे भी आपको सीख लेनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके इस राजस्थान के लिए छोड़ा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय 2018 में प्रदेश के ऊपर ऋण भार 2,81,182 करोड़ था। विगत कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण 2023 में राज्य ऋण भार दुगना 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया। 2018 में प्रति व्यक्ति ऋण 36,880 रुपए था, जो विगत सरकार के कार्यकाल में बढ़ के 70,800 रुपए हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय प्रदेश के अंदर जंगल राज था। आप किसी भी विभाग की बात करते थे तो केवल और केवल वाजीवाल लूटने के लिए किसी प्रकार की कमी ना कोई मंत्री छोड़ता था। और जो आपने पूरे राजस्थान के अंदर 200 मिनी मुख्यमंत्री बनाए थे, उन्होंने भी राजस्थान का बंटाधार करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। विगत 5 साल के अंदर महिला अत्याचार, दुष्कर्म एवं अपराधों के अंदर शीर्ष पे रहा। 2019 के अंदर 42,740 प्रकरण दर्ज हुए, 2020 के अंदर 35,963, 2021 के अंदर 42,757, 2022 के अंदर 47,105 और 2023 के अंदर 46,380 प्रकरण दर्ज हुए। प्रदेश की छवि खराब होती रही, राजा नींद के अंदर सोता रहा, मगर परंतु इनके मंत्री इसी सदन के अंदर गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे कि दुष्कर्म तो होते हैं, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के लिए, राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। विगत 1 वर्ष में आपराधिक मामलों के अंदर कमी, दुष्कर्म के साथ हत्या के मामलों में 26.67% की कमी, हत्या के मामले में 15.25% की कमी, डकैती के मामलों में 13.33% की कमी, लूट के मामलों में 30.36% की कमी, चोरी के मामलों में 34.0% की कमी और दुष्कर्म के मामलों में 34.0% की कमी। ये आंकड़े बयां करते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपराधियों में खौफ है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश के अंदर आएगा नहीं और आएगा तो बच के जाएगा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार के माननीय राज्यपाल महोदय के प्रथम अभिभाषण में से ही जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के अंदर रखा। मात्र 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में अंकित 50 से 60% वादों को पूरा करने का काम किया, जिससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का आमजन का सरकार के प्रति मजबूत विश्वास हुआ। इसीलिए प्रदेश की जनता कहती है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष, मैं पिछली बार भी बोला था आपको, शायद मेरी नसीहत आपके समझ में नहीं आई और ठोक ठोक के बोला था, एक एक शब्द का जवाब दिया था आपको इसी सदन के अंदर। विपक्ष शुरू से तंज कसता था कि ये तो साहब पर्ची की सरकार है, कहां से आ गई। मगर मैंने प्रथम बजट भाषण के दौरान भी कहा था, ये पर्ची नहीं, ये विजन, विकास, जुनून, गांव, गरीब, किसान और प्रदेश को नए आयाम तक ले जाने वाली सरकार है। मगर विपक्ष के कोई दिमाग के अंदर आपके बैठे ही नहीं, तो उसका तो मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि आपको दवाई दे दूं और आपके ऊपर जादू हो जाए। ये काम तो आपके जादूगरी कर सकते हैं। जो कहा वो किया हमारी सरकार ने। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 6,000 से 8,000 की और जिसे 12,000 भी करेंगे। महिलाओं के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर 50% का आरक्षण। पेपर लीक मामलों का त्वरित कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया। हमने 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियों देने का वादा किया। 1 वर्ष के अंदर 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी। करीब 73,000 पदों के ऊपर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मात्र 1 वर्ष के अंदर 5 नए मेडिकल कॉलेज खोल के राजस्थान के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। गौशालाओं के अनुदान के लिए 10% की वृद्धि,
एवं 2024-25 में 700 करोड़ की राशि प्रदान की। माननीय अध्यक्ष जी, बिना किसी भेदभाव के सभी विधानसभाओं के अंदर 1000 करोड़ की सड़कें आपको भी मिली थी ना, पिछली बार आप भी तालियां बजा रहे थे। प्रथम वर्ष में 206 करोड़ की लागत से अटल प्रगति पथ बनाए। उज्ज्वला योजना में बीपीएल के करीब 38,86,000 परिवारों को 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर, यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेके उनको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसी योजना का साकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजधानी जयपुर के अंदर किया। और ईआरसीपी, मैं ईआरसीपी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहता हूं, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस ईआरसीपी के बारे में आपका क्या लेना देना, आप मांगते क्या हो इसके बारे में? आपने ऐसा क्या प्रमाण पत्र दे दिया और ऐसा क्या गढ़ जीत लिया जो आपको ईआरसीपी के बारे में आप गीत गाते हो, एमओयू क्या हुआ, कितना क्या हुआ, ये कर देंगे वो कर देंगे, पानी कितना आएगा, कितने पानी से खेत पानी पिएंगे, होते कौन हो आप पूछने वाले? आपने क्या किया ऐसा? इसलिए सुन लो मेरी बात आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस व्यक्ति में काम के प्रति समर्पण हो, वह उसे मन से करना चाहता हो, उसे कोई भी बाधा विचलित नहीं कर सकती। एक बार संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए निरंतर लगन की आवश्यकता होती है और लगातार प्रयास से वह पत्थर को पानी बना देता है। यह सिद्ध किया प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जब भी तो राष्ट्र कवि दिनकर जी ने ठीक ही कहा कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता के लिए ईआरसीपी योजना का विजन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी लेके आई। आपकी तो सरकार थी ना, आपने क्यों नहीं किया? जिसे विगत सरकार ने जानबूझकर अटकाया, लटकाया, भटकाया, राजस्थान के लोगों के साथ में अन्याय किया, परंतु भजनलाल सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इस योजना के एमओयू का आदान प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग एकत्रित हुए तथा इसे भजनलाल सरकार भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए राम सेतु लिंक परियोजना के रूप में इसे धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। अब सुनो, हमने एमओयू के अंदर क्या किया, अभी भी सुन लेना। इसके लिए 12,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू कर दिया। इस योजना से 17 जिलों के अंदर 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हो सकेगी और करीब 3 करोड़ की आबादी से पेयजल